स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स यानी कि गणित का। आज आपका जो वीकली टेस्ट होगा आज यानी कि 6 जुलाई को, ठीक है, उसका हम लोग जो फाइनली आज की इस वीडियो में संपूर्ण यानी कि टोटल आंसर की को देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कितना सही किए नीचे लास्ट में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। सभी दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल दोस्तों पहले वाला है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी आप अच्छा तरह से कर सकें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 11 मैथमेटिक्स का वीकली टेस्ट में आज, ठीक है, क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन जो है पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। आप एग्जाम दिए तो आपको पता है कि एग्जाम में अभी जो है 10 लेवल का क्वेश्चन सिर्फ पूछा जा रहा है, जितना भी अभी तक का एग्जाम है, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर की को मिला लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर का था, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से परिमेय कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि √4 है तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, और इसका जो है √9 है तो इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। 5 क्या है तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 2 नंबर, ठीक है। देखिए जितना भी क्वेश्चन वो आपका 10 का ही है, ठीक है, 11 में पूछ दिया है। चलिए ए दोस्तों 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तब इसका दोस्तों द्विघाती समीकरण दिया है तो एक मूल में हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आंसर बता रहे हैं इसलिए सोल्व इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका के का मान ज्ञात कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया विच टर्म ऑफ द एपी, इस प्रकार से दिया गया 1 4, ठीक है, 1,4,7, इज 88, समांतर श्रेणी दिया गया, इसका कौन सा पद 88 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27, ठीक है, 27 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों कहा रहा था कि corresponding side of two similar triangles are the ratio of the 5:7 areas of the these triangles are the ratio of दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, इस प्रकार से उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो इसका वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, तो 25:7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर। 5 नंबर दोस्तों कह रहा था द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइंस x - y = 5 कट y एक्सेस, ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका होगा क्या होगा जहां पर रेखा x - y = 5y अक्ष का कटौती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है x आपका y हो जाएगा और आपका y आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर -5, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, -5 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 6 नंबर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 कोमा, ठीक है, p एंड इस प्रकार से दिया, इसका वैल्यूज द p पूछा, यानी कि इस प्रकार से दिया इसके बीच की दूरी 6 है तो p का मान क्या होगा। तब p का मान होगा दोस्तों ±2√5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन दिया गया था, इसका दोस्तों पूछा है कि मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 8 नंबर। इस प्रकार से circumference of a circle is 44 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, यदि किसी वृत्त की परिधि 64 सेंटीमीटर तो परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा इसका पूछा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा तो 14,151 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए 9 नंबर कह रहा था कि 3 घनों को एक दूसरे के साथ टकरा कर रखा जाए जिसमें से प्रत्येक का आयतन इस प्रकार से है, तो परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम दोस्तों लगता है हम बना नहीं पाए थे, ठीक है, बना मतलब कि समय जो है कम जो है हो गया था, ठीक है, जल्दी जल्दी में इसको लगता है कॉपी पे सोल्व करना भूल गया था। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये सोल्व करें तो वीडियो जो दोस्तों लंबा बन जाएगा, ठीक है। 10 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, निम्नलिखित से कौन सी घटना का प्राथमिकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 5/4 है ये आपका प्राथमिकता कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1.5 के रूप में चल जाएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम लोग आंसर की को देख लिए। 9 वाला को जिसको भी पता तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ताकि अलग नेक्स्ट स्टूडेंट को लाभ हो सके या फिर मदद मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव का वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 का नाम से कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं।